प्रशांत किशोर ने बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी और नीतीश साथ नहीं रहेंगे। लेकिन इसी बीच बिहार में एक और चर्चा हो रही है और वो चर्चा है जंगल राज के आहट होने की। कहा जा रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। कल आधी रात राजधानी पटना के थाने में घुसकर डीएसपी को खुलेआम धमकाया गया, दंगा कराने की धमकी दी गई, पीर बहोर थाने के घेराव की धमकी दी गई। थाने में आरजेडी के पूर्व एमएलसी के बेटे ने आधी रात को खूब उत्पात मचाया। पुलिस वाले डरे सहमे सब सुनते रहे, कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि आखिर करते भी कैसे, क्योंकि पुलिस वाले समझ गए थे कि बिना किसी ऊपर वाले की शह के कोई आम आदमी इतना नहीं कर सकता, थाने में घुसकर डीएसपी को खुलेआम नहीं धमका सकता। इसलिए धमकी देने वाले वार्ड नंबर 40 पार्षद अशफर अहमद के मान मनोबल में जुट गए। इसी बीच अशफर के पिता और आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद थाने आ गए और कहा कि अशफर अहमद को रिहा करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। थाने का माहौल बिगड़ रहा था। थानेदार और अन्य पुलिसकर्मी अशफर अहमद को मनाने में जुटे थे, किसी तरह मामला शांत हो जाए। लेकिन अशफर अहमद लगातार धमकियां दिए जा रहा था। इस बीच अशफर ने दबाव बनाने के लिए अपने कपड़े फाड़ डाले और पुलिस वालों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुशील जी इंडिया टीवी पर। सबसे पहला सवाल तो यही है कि बिहार में ये क्या हो रहा है। सवाल अब ये उठ रहे हैं कि बिहार में किसका राज है, सुशासन या जंगल राज? देखिए, नीतीश जी ने कल कहा कि जनता का राज है, तो क्या यही जनता का राज है? पिछले 2 दिनों से पीरबहोर के इलाके के लोगों ने, जो राजद समर्थक हैं, पीरबहोर थाने को घेर रखा है। डीएसपी को गालियां दी, धमकी दी गई, एक अपराधी को छुड़ाकर भगा दिया और एक पुलिसकर्मी को इतना पीटा कि उसको पीएमसीएच में और भर्ती करना पड़ा। बद्दी बद्दी गालियां दी गई। और ये अनवर अहमद कौन है? ये राष्ट्रीय जनता दल के लालू जी के बड़े प्रिय पात्र, जिनको एक समय में कबाब मंत्री के नाम से जाना जाता था। उनके रसोई घर तक इनकी पहुंच थी और इसने राज्यपाल कोटे से उनको एमएलसी बनवा दिया था। और ये बिहार के अंदर अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, जिन पर यह आरोप है कि नोटबंदी के जमाने में लालू यादव और अन्य लोगों के काले धन को सफेद करने के आरोप में इन पर सीबीआई का रेड हुआ, इनकम टैक्स का रेड हुआ, 70 से ज्यादा खाते पकड़े गए, इनका बेटा जेल गया। तो ये तो वो लोग, इनकी हिम्मत है क्या पुलिस वालों की कि अनवर अहमद जो लालू जी का खासम खास है, उस पर कोई हाथ भी उठा सके? ये हिम्मत है क्या? ये किसी में हिम्मत नहीं है। और देखिए, ये कार्तिकेय कुमार फरार हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये संतोष कुमार जो माइंस डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर और मारपीट करता है, जान से मारने की धमकी देता है, कहता कि हाईवा चढ़ा देंगे, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और नीतीश जी कहते हैं कि ये जंगल राज नहीं, ये जनता का राज है। तो क्या नीतीश जी यही जनता का राज है? अगर हिम्मत है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार कीजिए। देखिए, अब नीतीश जी कमजोर हो गए हैं। इनको दिल्ली आने और जाने के पहले लालू जी के गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए जाना पड़ता है। तो ये लालू जी का राज है, नीतीश जी का राज थोड़ी है। और इसलिए अपराधी अपने चरम पर हैं। मैं अभी गया जिले के इमामगंज में आया हुआ हूँ, एक हत्या के मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। तो इसलिए देखिए, वो कानून का राज खत्म हो गया। अभी अपराधियों को सह मिली हुई है लालू यादव की, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की। और नीतीश जी हिम्मत नहीं है कि वो उन पर कार्रवाई कर सके। अच्छा सुशील जी, चाहे सिवान हो, चाहे पटना हो, चाहे जितनी भी बड़ी घटनाएं इस वक्त बिहार में हो रही हो, पुलिस की जो हम बयान सुनते हैं उसमें साफ तौर पर दबाव महसूस किया जा सकता है। ये जो ताजा मामला पीर बहोर थाने का है, इसमें पुलिस बता भी रही है और संशय में भी नजर आ रही है। यानी कि साफ तौर पर जो दबाव है, जो डर है, वो देखने को मिल रहा है। ये किसका डर है पुलिस के ऊपर? देखिए, डर है लालू यादव का, क्योंकि 114 विधायकों के साथ वो इस सरकार को चला रहे हैं और इसलिए उनको मालूम है कि नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे। लालू जी अगर चाहेंगे तो बदली करा सकेंगे। और ये सारे लोग राजद से जुड़े हुए हैं। ये कार्तिकेय कुमार कौन है? राजद के विधायक। ये संतोष कुमार कौन है? ये रीतलाल यादव, राजद के जो एमएलए, उनके गुर्गे हैं। ये अनवर अहमद कौन है? ये राजद के पूर्व एमएलसी हैं।
तो आप सारे घटनाओं को देखिए। और अभी सिवान में जो घटना घटी कि महावीरी जुलूस या कोई जुलूस निकल रहा था हिंदुओं का, उस पर जो हमला होता है और उसमें निरपराध हिंदुओं को पकड़ लिया जाता है, इसे देखिए पूरी तरह से लालू के गिरफ्त में नीतीश जी हैं। और अब तो उनके पास समय भी नहीं है, वो आधा समय दिल्ली में बिता रहे हैं। आधे दर्जन मंत्रियों को लेकर दिल्ली में बैठे हुए थे, नेताओं से मिलकर चाय पानी कर रहे हैं। इसलिए देखिए बिहार का क्या होगा, ये अब उनकी उसकी उनको चिंता नहीं है। वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है, तभी बीजेपी जिस तरीके से राजशाही कर रही है, जिस तरीके से परेशान कर रही है, नफरत फैला रही है इस देश में, ये आरोप नीतीश कुमार का है। तो इसलिए विपक्ष को एकजुट करना जरूरी है और उसी मिशन में लगे हुए हैं, एक एक करके तमाम नेताओं से मिले हैं। देखिए मिलने में क्या लगता है, आप किसी को टेलीफोन करेंगे कि मैं आना चाहता हूँ चाय पीने के लिए, तो कोई मना करेगा क्या? तो मिलने में क्या लगता है? इसके पहले ममता बनर्जी दिल्ली आ चुकी हैं, केसीआर 6 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में गठबंधन बना रहे हैं। ये क्या केजरीवाल और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे क्या? क्या लेफ्ट और कांग्रेस को केरल में एक साथ बैठा पाएंगे क्या? तो देखिए ये तो केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, अब ये बाहर आ गए तो चर्चा में है, अखबारों में छप रहे हैं, जो लेकिन मामला था। और उनको भी मालूम है कि वो इस जन्म में तो प्रधानमंत्री तो क्या, और मुझे तो डर है कि उनकी कहीं मुख्यमंत्री की गद्दी भी न चली जाए। बार बार मुझे तो दया आती है नीतीश जी पर कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये मुख्यमंत्री की गद्दी भी न चली जाए। लेकिन सुशील मोदी जी, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी से चाय पर मिलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में तो कम से कम देखने को मिला। आज ही हम पोस्टर देख रहे थे अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाते हुए नीतीश कुमार का, और बाकायदा सपा कार्यालय पर वो पोस्टर लगा हुआ था। तो नीतीश कुमार का क्या वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर? और 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ था ना, उसको भी महागठबंधन का नाम दिया गया था, और कांग्रेस पीछे से मदद कर रही थी। और कितनी सीटें जीती बीजेपी? 64 सीट जीती हम लोग 75 के अंदर। तो देखिए वोट ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों मायावती का वोट अखिलेश को ट्रांसफर नहीं हुआ और अखिलेश का वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं हुआ? अब देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, मैं विधानसभा चुनाव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में पहले तो चेहरा तय करे ना कि कौन उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, उनका नैरेटिव क्या होगा। क्या नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो जाए तो क्या इसी नाम पर जनता वोट दे देगी क्या? क्यों देगी जनता वोट? क्या ये चाहते हैं कि देश में कमजोर प्रधानमंत्री बने? ये देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल ऐसी कमजोर सरकार बिहार देश के अंदर बनाना चाहते हैं। तो देश उस दौर से पार कर चुका है, देश उस गठबंधन के दौर में और दोबारा नहीं जाने वाला। आप चूंकि बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में लगातार यात्रा भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अपराध यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब क्या भूमिका हम बीजेपी की यहां पर देखें, विपक्ष की भूमिका हम क्या देखें? क्योंकि बिहार में अपराध एक के बाद एक बढ़ रहा है, पुलिस की क्या हालत है ये भी तस्वीरों में उनके बयानों के जरिए देख पा रहा है पूरा देश। देखिए विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। जब तक साथ में थे हम साथ में थे, 12 घंटा भी नहीं लगा कि हम विपक्ष की भूमिका में आ गए हैं। जहाँ कहीं घटना जहाँ होती है वहां हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं, घटना को उजागर करते हैं, जनता को गोलबंद कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखिए पार्टनर बदलने का क्या परिणाम हुआ है कि नीतीश कुमार ने अब राजद से दोस्ती कर लिया, उसका परिणाम बिहार भुगत रहा है। सुशील जी, जब से वो आपसे अलग हुए पानी पी पी कर आपको कोस रहे हैं, गंभीर आरोप आप पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं, आपका मकसद तो हमारी पार्टी को तोड़ना था, वक्त रहते इसलिए हम अलग हो गए आपसे। देखिए हम तो नहीं तोड़ा, हम लोग न तोड़ना चाहते थे न तोड़ते हम लोग, लेकिन अब आपकी पार्टी को लालू यादव जरूर तोड़ देंगे क्योंकि 114 विधायक उनके साथ है और मांझी जी कब बाएं दाएं जाएंगे कोई नहीं जानता है। 3 विधायक अगर आ जाए उनके साथ में और स्पीकर उनके हैं तो जनता दल यू तो टूट जाएगी। और देखिए जनता दल यू का भविष्य क्या बिहार के अंदर, वहां तो भगदड़ मचने वाली है क्योंकि नीतीश जी ने तो अपने बेटे को स्थापित कर दिया बिहार में, लेकिन नीतीश जी के बाद जनता दल यू का क्या होगा? जनता दल यू को 2025 में कौन वोट दिलाएगा? उनके आधे विधायक भागकर राजद में चले जाएंगे, कुछ बीजेपी में आ जाएंगे, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, तो जनता दल यू का तो बिहार में कोई भविष्य ही नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी नीतीश जी
अपनी गद्दी बचाइए, अपनी पार्टी बचाइए और बीजेपी की चिंता मत कीजिए। हम इतने ताकतवर हैं और इतना काम किया नरेंद्र मोदी ने कि 2024 में हम लोग हर तरह से आपके साथ फरियाने के लिए तैयार हैं। सुशील मोदी जी, ऐसा क्या हो गया? आपको क्या लगता है कि वो नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू के तौर पर पूरे बिहार में प्रोजेक्ट किए जाते थे और अपने सुशासन की वो दाद देते हुए नहीं थकते थे, जैसे ही आरजेडी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया बिहार के हाल ही बदल गए। एक के बाद एक अपराधों की ऐसी घटनाएं, पुलिस को थाने में घुसकर धमकाया जा रहा है, कॉलर पकड़ा जा रहा है डीएसपी रैंक के अधिकारी का। देखिए, तो संगत का असर है। संगत से गुण हाथ है, संगत से गुण जात। तो जिन लोगों की संगत में है, जिन लोगों के साथ गठजोड़ किया आपने, ये कौन लोग हैं? इनके एक विधायक थे राजवल्लभ यादव, जो एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में और पटना की बेऊर जेल में सजा काट रहे हैं। तो इनके पास एक लंबी फहरिस्त है। एक अरुण यादव है, इनके पार्टी के एक्स एमएलए, जो एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में फरार थे। एक माह पूर्व उन्होंने सरेंडर किया और अभी वो जेल के अंदर अपना जनता दरबार, अस्पताल में जनता दरबार लगा रहे। तो राष्ट्रीय जनता दल में तो लंबी फहरिस्त है। ये रामानंद यादव कौन है, ये ललित यादव कौन है, ये सुरेंद्र यादव कौन है? एक लंबी जमात है। यानी आपके मुताबिक ये संगत का असर है, जिसका असर बिहार पर देखने को मिल रहा है और बिहार की जनता पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील मोदी जी और हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिहार में जनता राज नहीं बल्कि जंगल राज है, ये गंभीर आरोप अब पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की तरफ से लगाए गए। मेरे साथ और खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रेम राजन पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं, ज्योति कुमार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सुनील सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, शक्ति यादव, प्रवक्ता आरजेडी। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी पर। शक्ति यादव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। सुशील कुमार मोदी पूरी तरीके से आपको आरोपी बता रहे हैं, आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आपकी संगत का असर है कि एक बार फिर से बिहार में जनता राज नहीं बल्कि जंगल राज कायम हो रहा है। प्राची, मैं चाहूंगा कि मेरी बातों को निर्वाधता के तौर पर रखा जाना चाहिए और जिस तरह से अपने सुशील मोदी जी को सुन रहे थे, तो मेरी कोशिश होगी कि सुशील कुमार मोदी को जिस तरह से आपने सुना है, मेरी बातों को आप सुनेंगे। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में कानून का राज, जिस शख्स को जोड़ा जा रहा है वो राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य है। 2015 में ही पार्टी ने उनको निकाल दिया था, जब वो पार्टी के विरोध में उन्होंने कार्य किया था और वो उनका संबंध कहीं न कहीं जो रामकृपाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके साथ लगा निरंतर है। तो सबको पता है, सब जानता है। मैं एक एक प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सवाल कानून का राज है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो भी रही है। कानून टूटेंगे, कार्रवाई करने में एक सेकंड विलंब नहीं होगा, चाहे आम आदमी हो या खास आदमी। पर मुझे हैरानी होती है उन लोगों पर जो लोग अपने अतीत का अवलोकन नहीं करते हैं। मैं लंबी फहरिस्त अगर गिना तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन मैं वो अपनी बात नहीं करते हुए सिर्फ बिहार के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहता हूँ। इनका ही पर्यटन मंत्री उस समय मंडल जी, उनका बेटा अग्नेयास्त्र लहराता हो, फायरिंग करता हो, बेतिया में कवरेज नहीं मिला। पत्रकारों की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता खुलकर उजागर हुई, मधुबनी में कोई बात सामने नहीं आई। सवाल जब रावण सेना का संरक्षण का आरोप वहां के पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा पर बड़े आरोप लगे, एक ही क्षत्रिय नहीं शक्ति जी, देखिए मैं आपको बीच में टोकूंगी, फिर आप कह रहे हैं कि मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। सुनिए ना सर, चूंकि आपकी सरकार है, अब आप सरकार में हैं, तो जवाबदेही आपकी बनेगी। सवाल तो मैं आपसे करूंगी, लेकिन अगर आप पिछली सरकारों पर, अगर आप बीजेपी पर ही आरोप लगाते रहेंगे तो सर फिर सवाल करने का कोई मतलब नहीं है ना। आप अपनी भूमिका बताइए, अपनी जिम्मेदारी तय करिए। अरे प्राची, सुन तो लीजिए। दिक्कत है कि यहाँ आपने सुना उतना देता सुशील मोदी जी को, फिर आप सुनिएगा दूसरे बीजेपी को। मैं आपसे सवाल करूंगी ना, देखिए जो सरकार में है मैं उससे सवाल करूंगी शक्ति जी। अगर आपको इस नजर से देखना है तो आप देख लीजिए। नहीं भाई, सुन लीजिए, यही प्रॉब्लम है आप लोगों में, सुनना चाहिए आपको। मैं सुनी तो रही हूँ ना शक्ति जी, मैं तो इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ कि आप ये जो घटना हुई है इस बारे में बताएं। बार बार जो पुलिस का बयान आया कि ऊपर के लोगों से मैं बात करूंगा, ऊपर तक ये बात चली जाएगी, इस पर भी तो बताइए कि ऊपर वाले लोग कौन हैं। मैं तो साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल से कोई नाता नहीं है, मेरे दल का कोई सदस्य भी नहीं है। 7 साल पहले पार्टी उनको निकाल दी है। किस बाबत राजद से जुड़ रहे हैं? क्या रामकृपाल यादव चले गए भारतीय जनता पार्टी में? उनकी गिरफ्तारियों का इल्जाम भी हमारे ऊपर देंगे।
कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो राजद में पहले थे, उनके कारस्तानियों का इल्जाम भी मेरे मत्थे देंगे। मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ प्राची, कोई भी कानून को तोड़ेगा, कानून कड़ी कार्रवाई करेगी। इस देश के अंदर में कई तरह की चीजें हो रही है। मैं नहीं अतीत का दर्शन कराना चाहता हूँ। गृह राज्य मंत्री का बेटा, भारत सरकार का बेटा ने क्या करता, कारस्तानियां की उस पर क्या हुआ, कौन चर्चा हुआ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक लाइन में कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर में जब भी कोई आम आदमी हो या खास आदमी कानून तोड़ता हुआ देखेगा, बाहर का या भीतर का, जिस दिन आप सामने लाइएगा। ठीक है शक्ति जी, लेकिन फिर भी सवाल इस बात को लेकर है कि जब आपकी सरकार आती है, जब आप सरकार में आते हैं, तो फिर बिहार में ये जंगल राज कायम होता हुआ नजर क्यों आता है? पुलिस को पुलिस थाने के अंदर ही क्यों धमकाया जाता है? फिर उस वक्त जनता का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर, मैं आगे मेहमानों के पास जा रही हूँ। मैं आगे मेहमानों के पास जाती हूँ, चूंकि आपने बार बार बीजेपी को आरोप में लाया है। मैं सवाल कर लेती हूँ। प्रेम राजन जी हमारे साथ हैं। प्रेम राजन जी, शक्ति यादव को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती घसीट रहे हैं इस मसले में आरजेडी को। 10 सेकंड ये कह करके मत जाइए प्लीज। 10 सेकंड ये कह करके एस्टैब्लिश परसेप्शन को मत करिए। हमने एक लाइन में प्राची जी आपको कहा कि आप 9 तारीख को सरकार बनी है महागठबंधन की, एक महीना भी पूरा होने जा रहा है। आप 1 महीना का पहला रिकॉर्ड मंगा लीजिए, क्या अंतर है, किस तरह की बात। ठीक है सर, देखिए आप यहाँ नेशनल टीवी पर आकर ऐसे बड़े बड़े दावे करेंगे, जमीन पर घटनाएं किसी से छिपी नहीं है। और मैं कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं कर रही हूँ शक्ति यादव जी, मैं तो जो हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ, जो हम खबरों में पढ़ रहे हैं, वो ही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। खैर प्रेम राजन जी, खबर पढ़ते हैं, मैं हकीकत देखता हूँ, फर्क इतना ही है। शक्ति यादव जी, ठीक है ना, आपकी बारी हो गई ना, आपकी बारी हो गई, बाकी मेहमान भी हैं। प्रेम राजन जी कह रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती घसीट रहे हैं, ताल्लुक ही नहीं है पूर्व एमएलसी का इनकी पार्टी से। एक तो नाम को थोड़ा सुधार कर ले, प्रेम रंजन पटेल। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। जिस बिहार ये सबको दिखाई पड़ रहा है क्या स्थितियां हो गई है। कानून नाम का कोई चीज नहीं है, सब लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। और नीतीश कुमार जी जब 2005 में चुनाव लड़े थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम जंगल राज से मुक्त बिहार को कराएंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। आज क्या स्थितियां हो गई है, किस प्रकार से एक जो कबाब मंत्री हुआ करते थे, लालू जी के खास चहेते, अगर वो अपराधियों को पकड़ने गई प्रशासन के लोग, किस प्रकार से जो है पुलिस के साथ व्यवहार हुआ, मारपीट किया गया, अस्पताल में आज भी भर्ती है, वो भर्ती है। और जब पकड़ा गया आरोपी को, तो उसके बाद कबाब मंत्री खुद जो है थाने में जाकर के डीएसपी के साथ कैसा व्यवहार और किस प्रकार का व्यवहार किया, उसके कपड़े तक फाड़ने का काम किया, उसके हाथ पुलिस के डीएसपी के गर्दन तक पहुंच गए, उसके कॉलर पकड़ने का काम किया। हाजीपुर में घटना हुई है, एसडीपीओ जो मुख्यालय के हैं जी, शक्ति यादव जी यही कह रहे हैं कि हमने तो निकाल दिया था, कई साल पहले हमने तो कार्रवाई कर दी थी। जिस कबाब मंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपसे ताल्लुकात बता रहे हैं कि आपसे ताल्लुकात हैं, और ऊपर के लोगों का मतलब आपसे है। नहीं, प्रशासन के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। उनको लगता है कि हमारी सरकार आ गई, जो अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार थी। और मैं तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी वहां बेबस लाचार है, उनका कुछ चल नहीं रहा है। अब लालू जी के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है नीतीश कुमार जी को। जब दिल्ली जाते हैं तो लालू जी से मिलकर, और दिल्ली से वापस आते हैं तो लालू जी के पास को जाना पड़ता है। ठीक है प्रेम रंजन जी, लेकिन गठबंधन में साथी हैं, गठबंधन की सरकार कैसे चलती है ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। डॉक्टर सुनील, ठीक है सर, आपके आरोप आपके सवाल में समझ गए सर। डॉक्टर सुनील सिंह के पास चल लेते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, सीधे चाहे प्रेम रंजन पटेल हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं और दबाव में है। इसी वजह से जिस सुशासन का ढिंडोरा पीटते थे, वो सुशासन खत्म हो चुका है बिहार से, और जंगल राज कायम हो रहा है जनता राज की जगह। प्राची, आपका एक रिस्पॉन्सिबल चैनल के माध्यम से मैं कुछ स्पष्ट करूं कि भाजपा के साथ है तो भी नीतीश सरकार थी, आज राजद के साथ है तो भी नीतीश सरकार है। और नीतीश सरकार क्राइम, कम्युनिज्म और करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति है। और कोई भी अपराधी, किसी का पिता, पुत्र या पति हो, या किसी पद या किसी पार्टी संबंधित, कानून में विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये एक
कानून तोड़ने का मामला था, जबकि आपने कहा मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और भी आगे अगर विधि सम्मत कार्रवाई होगी तो होगी। किसी भी सूरत में कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है और ये भली भांति पटेल साहब जानते हैं, सुशील मोदी जी जानते हैं कि साथ भी काम करते थे। तो व्यक्ति हम कानून के मामले में नीतीश कुमार जी के नजरिया क्या है। दूसरी बात, आपका मजबूरी, देखिए दबाव में और मजबूरी में माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व नहीं है कि वो काम करें। दबाव मजबूरी का सवाल ही नहीं होता है। अच्छा किया कि आप देखिए ये लोग जो अपने सामने अब आए विपक्ष में, तो सत्ता जाने की छटपटाहट में सरकार को बदनाम करने के लिए एक भय का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि सरकार की छवि खराब हो। लेकिन भय का माहौल क्रिएट करने में ब्रांड बिहार को कितना धक्का पहुंचता है ये नहीं समझते हैं। लेकिन कुछ भी हो, माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस मूल्यों और आधार पर नहीं, देखिए सुनील जी, सवाल फिर ये है, सुनील जी सवाल फिर ये है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने कानून को हाथ में लिया है तो कार्रवाई होगी, लेकिन बेसिक सवाल तो ये है कि इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि एक डीसीपी रैंक के अधिकारी का आप कॉलर पकड़ लेंगे, आप पुलिस थाने में जाकर आप अपने कपड़े फाड़ लेंगे और आप ये धमकाएंगे पुलिस को कि हम दंगा करवा देंगे। इतनी धमकी कैसे हो गई सर? इतनी इनकी हिमाकत कैसे हो गई? प्राची जी, जो मेलोडी खाएगा वो खुद जान जाएगा। जिसने इतनी हिम्मत की है उसकी हिम्मत कैसे तोड़ी जाती है, ये कानून का डंडा से हम दिखा कर रहेंगे। और शक्ति यादव जी ने स्पष्ट कहा कि भाई ठीक है, कोई भी पार्टी से, इनके पार्टी संबंधित नहीं है, अगर होता भी उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। ये अपने पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, जब ये कह रहे हैं कि राजद का संबंध नहीं है तो हमें उससे राजद से जोड़ने का कोई औचित्य और तुक नहीं है। ठीक है सुनील जी, आप भूल जाइए, चलिए आप भूल जाइए कि उसका राजद से कोई संपर्क है या नहीं। चलिए आप मान लीजिए वो एक आम आदमी है, तो आप समझिए कि एक आम आदमी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो थाने के अंदर घुसेगा, डीएसपी रैंक के अधिकारी का कॉलर पकड़ेगा, अपने कपड़े फाड़ेगा और दंगा कराने की धमकी दे देगा पुलिस थाने के अंदर। सर कोई डर नहीं रहा पुलिस का। देखिए, सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होना चाहिए, मगर दुखद है कि होते हैं, कुछ दुस्साहसी होते हैं तो आज सलाखों के पीछे हैं और जितने ने ऐसा काम किया है उनको डिटेरेंट पनिशमेंट कार्रवाई करते रहिएगा सुनील सिंह जी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। फिलहाल तो हालांकि जिन पूर्व एमएलसी का जिक्र बार बार हो रहा है उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, मूल प्रश्न इस बात को लेकर है कि इतनी हिम्मत जुटा कैसे ली। कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी भी हैं। ज्योति जी, क्या हो रहा है बिहार में? सपने दिखाए सुशासन के, लेकिन इससे उलट एक के बाद एक घटनाएं, मंत्री पर आरोप लगे, वो फरार, अभी तक नहीं पकड़े गए। इसके अलावा बिहार सिवान में क्या हो रहा है, पटना में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि कन्वीनियंस ऑफ स्टेटमेंट और कन्वीनियंस ऑफ पॉलिटिक्स जो आज भारतीय जनता पार्टी ने नई एक परिचय शुरू की है। जब भारतीय जनता पार्टी इन लोग नीतीश कुमार जी के साथ थे तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 1330 एफआईआर, पुलिस एफआईआर हुए 2020 में, 1450 2019 में। ये सब आंकड़े हमारे नहीं हैं। 2406 मर्डर और 1106 रेप रिपोर्ट हुए थे पास्ट 9 मंथ स्टेट क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से। अब ये देखिए, मैं इस घटना का पूरा निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोग पूरे दम से चाहें, मैं ऐसा अपील भी करता हूं और चाहता हूं कि उस आदमी को जरूर जेल होना चाहिए जो कानून को हाथ में लेता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल हम उस मानसिकता की कर रहे हैं, उस बात की कर रहे हैं। हम भी इस गठबंधन में आए हैं। इस गठबंधन में क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कन्वीनियंस की जो पॉलिटिक्स करती है, कि आज जो बौखलाहट में हमारे डिप्टी सीएम बोल रहे थे, आज हट गए तो सारा बात इस तरह के करने लगे। जब थे तो क्या करते थे? सुशासन बाबू, नीतीश बाबू करते, उनका दम नहीं फूलता। आज वो बोल रहे हैं कि वो जा रहे हैं तो नहीं ज्योति जी, फिर तो देखिए, ऐसे तो नीतीश कुमार भी पानी पी कर कोस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जिस दिन से वो गठबंधन से अलग हुए उस दिन से वो बीजेपी को कोस रहे हैं। तो राजनीति की अपनी मजबूरियां आप बेहतर जानते हैं। बोलने दिया जाए, अपना पक्ष रखने दिया है। अब मैं आपके भारतीय जनता पार्टी की ही बात करते हैं। अक्टूबर 14 2018 में अश्विनी चौबे जी के खिलाफ बक्सर में एक महिला थी, एक महिला किरण जायसवाल, जिसने कोर्ट पे आदेश पर उन पर एफआईआर हुआ। उस एफआईआर में पता है अश्विनी चौबे जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि एक चुने हुए व्यक्ति पर आप एफआईआर कैसे कर सकते हैं? मैं कानून बनाता हूं,
मैं कानून बनाता हूं, वो इस तरह की भाषा। प्रेम रंजन जी बैठे हैं, इनसे काफी पहले इनसे मुलाकात हुई थी, मैं इनसे भी जरा पूछ लीजिएगा कि इन पर भी आईपीसी 171 सी का कॉग्निजेबल इस पर इन पर भी है, जरा उस पर भी ये व्याख्यान करेंगे। जब आदमी आता है बोलने के लिए तो जरा सा सब कुछ बोले, आप उस मानसिकता को रखें ना कि जब वहां भ्रष्टाचार ना हो, सुशासन हो, जो बातें आप करना चाहते हैं। लेकिन ज्योति जी फिर मुझे बताइए ना, ये महागठबंधन की सरकार अलग कैसे हुई? अगर आप बीजेपी से ही कंपेयर करेंगे, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन से ही कंपेयर करेंगे, तो फिर आपकी सरकार में नया क्या है? अगर आप उनकी ही घटनाओं को गिनाकर अपनी बातों को रखेंगे तो फिर आपकी सरकार में नया क्या है? उसी की तो बात कर रहे हैं कि किसी भी, जब हम नया गठबंधन लगाएं, अभी हमारा 1 महीना 2 महीना हुआ है, आप देखेंगे आगे क्या होता है। अभी तो पीछे का 1 महीना 2 महीना में इतनी घटनाएं हो गई, इतनी घटनाएं हो गई ज्योति जी, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही है जनता राज जिसके सपने दिखाए जा रहे थे? विक्रम सिंह जी, किसी भी एक सेकंड हमारी बात पूरा करने दिया जाए। किसी भी घटना को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस घटना पर अभी 1 महीना हो, सब पर कार्रवाई होगी। और आपको हम बता देते हैं, इन्हीं वजहों से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो, करिएगा सर, कार्रवाई करिएगा, लेकिन इस चीज को भी रोक दीजिए जो बिहार में हो रहा है, जो डर खत्म हो रहा है, इस चीज को भी रोक दीजिए। विक्रम सिंह जी, ये इतनी हिम्मत क्या वाकई में बिना किसी संरक्षण के किसी की हो सकती है कि वो पुलिस के पास जाए, थाने में जाए, बाकायदा जहां पर पुलिस फोर्स तैनात रहती है, एक डीएसपी को जाकर कॉलर पकड़कर कोई धमका दे? सवाल ही नहीं उठता। प्राची जी, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। डॉक्टर सुनील सिंह साहब के दावों को मैं प्रणाम करते हुए, मुझे कोई कारण नहीं है उनकी बात के ऊपर अविश्वास करना। लेकिन मैं ये भी एक मिसाल देना चाहूंगा। जिला गोरखपुर, थाना कोतवाली, मंत्री गंगाराम निषाद और संतरी के साथ यही व्यवहार किया था। मंत्री जी उसी थाने में जेल चले गए थे और मंत्री परिषद से बर्खास्त किए गए थे और उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया था। ये जीरो टॉलरेंस, क्योंकि ये एक डिप्टी एसपी की बात नहीं, ये वर्दी राष्ट्रपति की प्रदत्त है और जो वर्दी है वो टैक्स पेयर्स की टैक्स से और राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप वो वर्दी और वो इंसिग्निया मिलता है। ये आक्रमण डिप्टी एसपी के ऊपर थोड़ी है, ये शासन, प्रशासन और संविधान के ऊपर है। और मैं उम्मीद करता हूं डॉक्टर सुनील सिंह साहब 48 घंटे में अगर अशरफ अहमद के ऊपर रासुका धारा 332 आईपीसी 154 से कार्रवाई नहीं होगी, मैं मान लूंगा कि शायद सरकार में ये इच्छा शक्ति नहीं है कि एक जीरो टॉलरेंस का, वैसे जिसका दावा सब कर रहे हैं, सब स्वागत करते हैं बिहार के उच्च प्रशासन का कि ये रासुका 332 आईपीसी नहीं होती 48 घंटे में, तो मैं मान लूंगा खैर ठीक है कि आपकी मजबूरियां हो सकती हैं। मेरा वक्तव्य समाप्त करा कीजिए। चलिए ठीक है, ये तो आपने साफ कर दिया कि बिना दबाव के ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। शक्ति सिंह जी, बार बार ऊपर वाले का जिक्र करना और एक थाने में घुस जाना, कम से कम ये तो आप मान रहे हैं कि ये घटना तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सरकार आपकी है तो डर किसका दिखाएगा कोई अगर अंदर जाएगा तो? विपक्ष का तो दिखाएगा नहीं सर पुलिस को। तो प्राची, हम किसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कानून पूरी तौर पर कड़ी कार्रवाई करेगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं, उनके चैम्बर में एक हिल गया था और रिवॉल्वर तान दिया था, उसमें भाजपा चुप थी, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। हम विक्रम सिंह जी की बातों का समर्थन करते हैं और मैं आपको वचन देता हूं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई कठोर होगी। कोई व्यक्ति चाहे कितना रसूखदार क्यों न हो, जिस दिन से सरकार बनी है जंगल राज, एक तरफ ओथ चल रहा था, दूसरा तरफ एक परसेप्शन चल रहा था जंगल राज। एक केस की चुनौती देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कोई ऐसा कांड बताइए जिसमें सरकार ने बचाने का काम किया है। सारे देश के अंदर में घटनाएं घटती, मैं मानता हूं कुछ घटनाएं ऐसी है जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। कार्तिकेय सिंह कहां है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कानून का राज है। कार्तिकेय सिंह कहां है? शक्ति यादव जी, कार्तिकेय सिंह कहां है? हाँ, वही बात कर रहा हूँ जिसकी चर्चा करते कार्तिक सिंह। आपको बारे में जानना चाहिए प्राची कि आप बैठे हैं डीजीपी, सीआरपीसी क्या करता है? जिस व्यक्ति का एफआईआर में नाम नहीं था, नंबर 1, उनको तफ्तीश जब पुलिस को हुई उन्हीं के समय में, जब एनडीए की सरकार थी, तो उनको क्लीन चिट दिया गया, सत्ता नहीं पाया गया। कोर्ट को अधिकार है सम्मन करने का, बेलेबल वारंट जारी किया गया था, उसके खिलाफ वो कोर्ट गए थे, उनको अरे सब कुछ ठीक था शक्ति जी, तो फिर आपने उनका विभाग क्यों बदला? फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? आप लोग लीगल बात सुनना नहीं चाहते हैं। सुन रही हूँ ना मैं, लीगल बात भी आपकी सुन रही हूँ, लेकिन मुझे बताइए जब सब कुछ ठीक था तो इस्तीफा देने की बात कहां से आ गई ना? इस्तीफा नहीं देते, बने रहते मंत्री में, मंत्रिमंडल में बने रहते ना शक्ति सिंह जी। देखिए, पूरी बात है तो सुनिए, तो आप ही कहिए।
हमने एक लाइन में ये कहा प्राची जी कि एक जो आदमी पर लगा आरोप उसने इस्तीफा दे दिया, वो एफआईआर में नाम नहीं रहने के बाद, पुलिस की तफ्तीश में नहीं नाम रहने के बाद, लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं जो उनके बड़े भाई के साथ गलवहिया मिलाकर के नामांकन कराने जाते हैं। अरे शक्ति यादव जी, फिर आप ये बताइए ना कि उनका विभाग आपने क्यों बदल दिया? कानून मंत्री बनाए थे ना आपने, कानून मंत्री बनाए थे ना शक्ति यादव जी, फिर आपने विभाग क्यों बदला? जब विवाद बढ़ा तो मत बदलते, बने रहने देते। अगर सब कुछ ठीक था, वो इतने अच्छे आदमी थे, एफआईआर में नाम नहीं था तो? अरे भैया, हमने कहा एफआईआर में जब नाम तफ्तीश में आई बातें हम लोगों ने हटा दिया, इस्तीफा कर दिया, सवाल कहां बनता है? हम भाजपा है क्या? जो उनका गृह राज्य आपने हटा दिया तो, लेकिन फरार क्यों है फिर? अरे कैसी बात कर रहे हैं शक्ति यादव जी? एक तरफ एफआईआर में नाम नहीं है, एक तरफ सीआरपीसी की धाराएं बता रहे हैं मुझे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हमने हटा दिया, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपनी सरकार की। थपथपाते रहिएगा सर पीठ, लेकिन बिहार में जो हो रहा है कम से कम उसे रोक लीजिए। कम से कम जनता राज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसे वापस ले आइए, घटनाएं रोक लीजिए, आपकी सरकार सफल हो जाएगी। वक्त इतना ही था सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।